हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज झा है और मैं गिन्नी देवी हॉस्पिटल में एज ए यूनिट हेड की पोस्ट पे काम करता हूं। दोस्तों, गिन्नी देवी हॉस्पिटल जो कि पिछले 30 सालों से नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट का सेंटर है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ में हैं मिस्टर टीकम दास निहाल चंदानी जी, जो कि रहने वाले हैं जवाहर नगर से। सर जो है रिजर्व बैंक से रिटायर्ड हैं और अभी समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। तो सर के दोनों ही घुटने का ऑपरेशन हुआ है। हम जानना चाहेंगे सर कि जब आपके ये दोनों घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ था तो आपको क्या समस्याएं आती थी अपनी दिनचर्या में? सर, समस्याएं ये आती थी कि मैं चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल। थोड़ा सा चलते ही जो है वो फिर रुक जाता था। तो देखा दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, इनका मूवमेंट जो था बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और इस एज में हम जानते हैं कि लोगों को लगता है कि वो समाज सेवा के कार्यक्रम में जाएं और कहीं सत्संग में जाएं, लेकिन वो बिकॉज इनके दोनों ही जॉइंट्स खराब थे तो इसलिए कहीं भी जा आ नहीं पाते थे, अब ना अपने रिलेटिव्स में, ना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ना और किसी फंक्शन में। तो सर, अब आपको कैसा लग रहा है कि आपके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया है? सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे तो सबसे ज़्यादा अपने सत्संग में सेवा करना अच्छा लगता था, लेकिन ये घुटनों की खराबी के कारण मैं नहीं कर पाता था। तो अब मैं ये सोच के खुश हूँ शायद कि मैं अब अपने सत्संग में अच्छी तरह सेवा कर पाऊँगा। डेफिनेटली सर, हम यही आशा करेंगे कि आप सत्संग में अच्छी से सेवा दें और अब आगे की जो लाइफ है अब अच्छे से बिताएं। काफ़ी थोड़े से भावनाओं से ग्रसित हैं, तो भावनाओं से भर गए हैं, इसलिए हम बात करेंगे। इनकी डॉटर हैं जो कि लेक्चरर हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, स्टेट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो मैडम, हम जानना चाहेंगे कि आपके फादर के, क्योंकि दोनों घुटना का ऑपरेशन था, तो हम जानते हैं कि अगर घर में अपने बुजुर्ग के अगर कुछ दिक्कत है तो हमारी लाइफ भी उससे इम्पैक्ट होती है। तो आप लोगों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता था मैम? मैं इनकी डॉटर हूँ, विद्या विधानी। मेरे फादर एक आरबीआई से रिटायर्ड हैं और बहुत सेल्फ डिपेंडेंट मैन है शुरू से लेकर अपना सब काम, इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पापा को रिटायर हुए। सारे काम खुद ही करते थे, घर की ग्रॉसरी लाने से लेकर के और जो भी काम होते हैं अंदर बाहर के। तो जब से लेकर पापा के घुटनों में दिक्कत हुई तो पापा ने आना जाना जैसे कम हो रहा था, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस होते जा रहे थे, तो ये चीज़ पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें लग रहा था कि मैं अभी भी मेरे अंदर इतनी ताकत है, लेकिन सिर्फ मेरे घुटनों की वजह से मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा, जो रूटीन डेली रूटीन होता था वो भी नहीं कर पा रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो राधा स्वामी सत्संग की सेवा में जाते थे उसमें पापा के बहुत कमी आ रही थी। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस हॉस्पिटल, मिस्टर पंकज झा और डॉक्टर प्रत्युल जैन। उन्होंने एक सक्सेसफुल सर्जरी की है एंड वी होप कि बहुत जल्दी मेरे पापा बैक टू अपने नॉर्मल रूटीन में हो जाएंगे और अपनी सेवा में और हम सबके साथ जैसे वो पहले टाइम बिताते थे वैसे बिताएंगे। थैंक यू सो मच सर। तो हम ये जानना चाहेंगे मैडम कि सर के जब दोनों घुटने काम नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम थी, तो वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कैसे करता था कि आप लोग कहीं जा नहीं पाते थे? हाँ, क्योंकि हमने पता है कि अगर घर में एक बुजुर्ग अगर चल फिर नहीं पा रहे हैं तो एक जने को तो एटलीस्ट उनके साथ रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे लास्ट ईयर पापा ने ट्राई किया था कि ब्यास गए थे जी, तो वहां पर भी इनके साथ एक दो ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि उसके बाद से हम लोग इतना डर गए थे कि हम इन्हें किसी भी कंडीशन में अकेला कहीं भी ना जाने दे सकते, ना छोड़ सकते। और इवन जो घर के हाउस होल्ड में हमारे रिलेटिव्स में भी कोई फंक्शन या कोई भी फैमिली होता था इवेंट, तो पापा जाने के लिए नहीं हो पाते थे हमारे साथ। तो वो चीज़ें हम लोगों को बहुत ही इम्पैक्ट कर रही थी और घर में कोई ना कोई एक सदस्य 24/7 इनके साथ होना ही होना चाहिए था, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह, घर में भी जाने में, इवन सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी। वॉक करने जाते थे तो वहाँ भी ये एकदम होता था ना, चलते चलते एकदम से बैठ जाते थे। तो वो एक डर लगा रहता था मन में कि कहीं कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाए। तो वो एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी वो चीज़। तो देखा दोस्तों, आपने सफल सर्जरी इनकी हुई है और आज ये डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा भी रहे हैं। और हमारी आपको यही सलाह रहेगी कि आप फिजियोथेरेपी रेगुलर लें, बिकॉज कितनी भी सफल सर्जरी हो, लेकिन अगर उसके बाद आप फिजियोथेरेपी रेगुलर नहीं रहते हैं तो सर्जरी में दिक्कत आती है। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिजियोथेरेपी लें, कुछ ज़्यादा समय के लिए भी लें, उसको बिल्कुल भी कैजुअल ना लें। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टेज नाउ।
whatever suggestions and guidelines will be given by डॉक्टर साहब, और आप जो भी बता रहे हैं हम लोग इसको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। एंड और हम आशा करते हैं कि सर की आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे, ये अपना घूमें फिरें, अयोध्या जाएं, राम मंदिर जाएं। मेरे और पापा की एक दिली तमन्ना है कि मैं इनको लेके अयोध्या जाऊं। बिल्कुल तो आप आई जा होप पाएंगे। कि मई तक ये ठीक हो जाएंगे, तो जून में हम प्लान करेंगे। बिल्कुल थैंक यू सो मच हम सर। ईश्वर से दुआ करते हैं कि बिल्कुल आप सब लोग पूरी फैमिली के साथ अयोध्या जाएं। और दोस्तों मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट है और यही सलाह मैं आपको देता हूँ कि आपके घर में, फ्रेंड्स में, अगर जिनके भी घर में बुजुर्ग हैं और उनके अगर घुटने की या कूल्हे की कुछ समस्या है, तो एक बार आप गिन्नी देवी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रतुल जैन से आके मिलें। डॉक्टर प्रतुल जैन जिन्हों की 20,000 से ज़्यादा सर्जरी अब तक कर चुके हैं और सभी सक्सेसफुल सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से यहाँ की जाती है। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई भी आपके घर में बुजुर्ग है, उनके घुटने की प्रॉब्लम है, तो एक बार आप डॉक्टर प्रतुल जैन सर से आके मिलें गिन्नी देवी हॉस्पिटल में और उसके बाद अपना निर्णय लें। धन्यवाद दोस्तों।